मत्ती सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 47 से 50 तक कोई भी पढ़े। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर मछली अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और बेकार बेकार फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आज का विषय कि जाल का दृष्टिकोण, उसका मत्ती उसका 13 उसका 47। आइए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या कहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है जाल का दृष्टांत। यहाँ पे हमें 4 विषय हमें मिलता है। हालेलुया। 4 विषय हमें मिलता है। पास्टर जी आगे कीजिए जी। यहाँ पर हम 4 बात हम सीखेंगे। हालेलुया। आपने यहाँ पे पढ़ा है, यदि आप लोग समझ नहीं आया या आया तो यहाँ पे मुझे समझ आया। और यहाँ पे लिखा है पहला समुद्र यानी संसार के सभी लोग। हालेलुया। संसार के सभी लोग। दूसरा जाल यानी सुसमाचार परमेश्वर का वचन। और तीसरा मछलियां यानी सुसमाचार पर विश्वास करने वाले लोग। चौथा मछुए स्वर्गदूत। मछुए कौन है? स्वर्गदूत। एक दिन यहाँ पे वचन कहता है कि फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान हो जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। हालेलुया। यहाँ पे जो मछुए लोग हम देखते हैं और उस जाल में उस समुद्र में डाल देते हैं और हर एक तरह की मछलियां उसमें क्या हो जाता है? फंस जाता है। हालेलुया। तो आगे हम देखेंगे कि और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए, बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकमी फेंक दिया। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। दूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग और उन्हें आग के कुंड में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। तो सचमुच आज हमें इसी तरह कि अगर हम कलीसिया में अगर अच्छे विश्वासी हैं तो हम एक जगह हमें इकट्ठा हो जाएंगे। संसार एक समुद्र एक संसार है। संसार के सभी लोग हैं। संसार में जितने भी लोग हो परमेश्वर का वचन पर जो विश्वास करते हैं वो एक जाल में आ गए हैं। प्रभु के वचन को सुन लिया और परमेश्वर का वचन को जान गया। हालेलुया। तो उसी तरह यानी जाल सुसमाचार जो परमेश्वर का वचन पर विश्वास करते हैं वो सभी लोग वो जाल में फंस चुके हैं। तो अगर हम इस विषय से सचमुच हम जानेंगे आज कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हालेलुया। इसलिए जगत के अंत में ऐसा ही होगा। हालेलुया जी। इस वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं एक मिनट का। ये देखो मछुए जाल फेंक दिया समुद्र में। आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देखिए कि ये मछुए है और इन्हें समुद्र में अपनी जाल को डाला है और उन्हें खींच लाया, किनारों पर खींच लाया। जैसे वचन कहता है उन्हें किनारों पर खींच लाया और उन्हें वहां पे क्या करेंगे? अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा करेंगे और निकमी है उनको फेंक देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मछुए थे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अच्छी अपनी बर्तनों में इकट्ठा कर रहे हैं और बाकी मछलियां वहां पे छांट कर अलग कर दिया। देखो आप लोग देख सकते हैं। सचमुच इसी तरह जगत के अंत में हम सभी होंगे। हालेलुया। यानी स्वर्गदूत हम सबको एक दिन, यानी स्वर्गदूत का मछुए का मतलब स्वर्गदूत है। हालेलुया। स्वर्गदूत हमें एक दिन हमें अलग अलग करेंगे। हालेलुया। तो आगे हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 25 से 1 से 10 तक हम देखेंगे। जी मास्टर जी आगे कर दो। 25 की 1 से 10 तक
स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ अरे चलेगा अले तब स्वर्ग का राज्य अच्छी अच्छी तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख 5 समझदार थी। मूर्ख ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों को साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँधने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कहीं हमारे और तुम्हारे लिए बुरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। आमीन, सभी का आमीन, हालेलुया। सचमुच उस स्वर्ग का राज इस 10 कुंवारी के समान होंगे, हालेलुया। इस कलीसिया में भी जितने भी हम इकट्ठे हैं, हमारे में से भी एक दिन हम 5 मूर्ख की उस 10 कुंवारों की तरह हम में से भी होंगे, हालेलुया। 5 को अच्छे हैं और 5 निकम्मे हैं, जैसे उस समय हम छांटे जाएंगे, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग का राज उस 10 कुंवारों के समान होगा। अपनी मसाले दूल्हे को भेंट करने निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। और मूर्खों ने क्या किया, अपने मसाले तो ली और उनमें कुप्पियों में तेल ना थी, हालेलुया। एक दिन हम आते तो हैं, लेकिन अगर विश्वास नहीं करते तो हम उस 5 मूर्ख की समान हो जाएंगे। लेकिन मूर्ख तो दास ही दास था, लेकिन उनमें से समझदार बन गए 5, हालेलुया। तो सचमुच हमारे साथ भी ऐसा ना हो उस 10 कुंवारों की समान। क्योंकि 10 कुंवारी किस लिए जग गए कि आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसने भेंट करने के लिए चलो। तब सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दे, क्योंकि हमारे मसाले भुज रही है, हालेलुया। जो 5 समझदार थी उनके पास ज्यादा तेल थे और उनके पास तेल थे, और बाकी 5 मूर्ख लड़की थे उनके पास नहीं थे, कम थे। जिस टाइम उन्होंने आया और उस टाइम तक उसका दिया बुझ चुका था, हालेलुया। और उनके पास तेल खत्म हो गया। उसके बाद जब दूल्हा आधी रात को आया और उस समय धूम मची और वो सारे जग गए, और उसके बाद वो जग गए, उसके बाद अपने मसाले को ठीक करने लगे। और उसके बाद क्या किया, मूर्खों ने समझदारों से वो तेल को मांगा है, हालेलुया। और उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी नहीं होगा अगर हम तुमको देंगे तो, हालेलुया। इसलिए हम उस समय हम किसी से परमेश्वर का वचन को ले नहीं सकते। अभी हमारे समय है, अभी वक्त है, और इस समय हम परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए हमें मौका है। और उस समय आएगा कि हमें किसी से हम वचन नहीं ले सकते, हालेलुया। उस समय ऐसा होगा कि दुनिया के अंत में जो नौजवान भाई बहन है, नौजवान लड़के लड़कियां पूरब से पश्चिम परमेश्वर का वचन को खोजते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन को नहीं मिलेंगे। ऐसा समय आएगा। इस समय हम अन्न और प्यास पानी की प्यास नहीं होंगे उस समय, लेकिन परमेश्वर का वचन से भूख और प्यास होंगे, हालेलुया। इसलिए अभी समय है कि हम उस वचन से हम वचन को खाने के और हमारे हृदय में रखने के लिए, हालेलुया।
हालेलुया। तो सचमुच आगे हम देखेंगे, जल्दी खत्म करने वाला हूँ। मत्ती 7 अध्याय उसका 21 से 23 को हम पढ़ेंगे। 7 अध्याय 7:21। जी 21 से 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनसे हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम ना किए? तब मैं उन्हें बुलाकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्मियों करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। तो सचमुच उस समय हमसे कहेगा कि अगर हम परमेश्वर पर, यीशु पर अगर विश्वास नहीं किया, तो हमसे कहेगा, अगर हम प्रभु के पास जाकर हम हे प्रभु हम करेंगे, और उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वह जो स्वर्ग के पिता की इच्छा, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर चलता है और उस वचन के अनुसार चलता है, वो ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। उस दिन बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? उस समय कहेगा, हम कहेंगे, जितने लोग अगर विश्वास नहीं करेंगे, उन समय उस लोग कहेंगे कि हे प्रभु हम तेरे नाम से बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत से बीमारियों को चंगा किया, बहुत से ऐसे लोगों को मैंने बंदगिरियों से छुड़ाया। लेकिन उस समय प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हालेलुया। इसलिए आज से हम विश्वास करना है कि परमेश्वर का वचन आज से हम पढ़ना शुरू करें, ताकि ऐसा समय ना आके हम उस स्वर्ग के राज में हमें ना जा सके। हालेलुया। हालेलुया। तो क्योंकि उस समय हम देखते थे कि पतरस और यूहन्ना वो क्या थे? मछुआरे थे। हालेलुया। क्योंकि वो पतरस और यूहन्ना मछुआरे थे, और मत्ती और जक्कई चोंगी लेने वाला थे। हालेलुया। तो सचमुच हम उसके बारे में जानते हैं, पौलुस के बारे में जानते हैं आज कि वो बहुत सा पढ़ा लिखा। आज भी दुनिया में बहुत लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान उनमें नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आइए हम देखते हैं मत्ती 25 उसका 31 आयत से हम 46 आयत को हम पढ़ेंगे। आइए मैं पढ़ देता हूँ, ज्यादा टाइम हो जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 1 से 31 से लेकर 47 तक हम पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उनके सामने इकट्ठा किया जाएंगी। हालेलुया। अब बैक कर दो थोड़ा सा बच्चों जी। यहाँ पे लिखा है कि एक दिन सारी जातियां हम इकट्ठा किया जाएंगे परमेश्वर के सामने। सारी जाति के लोग एक दिन परमेश्वर के सामने हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। हालेलुया। और वहाँ पे हमारा जो हमने पाप किया, गुनाह किया, वो सच्चाई वहाँ सबके सामने खुल जाएंगी। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का वचन से हम देखेंगे आगे, और सभी जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जी, हमें इस जगह में हम देख रहे थे पिक्चर कि बकरी और भेड़ और बकरी किधर है और भेड़ किधर है। हालेलुया। एक साइड में भेड़ों और एक साइड में बकरियां हैं। इसी तरह हमें एक दिन हम छांटेंगे। हालेलुया। जैसे मछुआरे ने मछलियों को अच्छे मछलियों को एक साइड बर्तनों में रखा और एक साइड अच्छे मछलियों को रखा। क्या आप आज हम अच्छी मछली बनना चाहता है या निकम्मा मछली बनना चाहता है, वो अपने ऊपर है। हालेलुया। इसलिए हम एक दिन हमें भेड़ों की साइड में होंगे या बकरियों की साइड में होंगे, वो आपका
निर्णय है। हालेलुया। आपने क्या निर्णय किया, या भेड़ों के झुंड में हो या बकरियों के झुंड में हो। हालेलुया। तो आगे हम देखेंगे, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाएं ओर खड़ा करेगा। तब वो अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के लिए अधिकारी हो जाओ जो जगत के अधीन से तुम्हारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। क्योंकि कल हम देख रहे थे कि एक वीडियो में, और उस वीडियो में लिखा कि उस स्वर्ग के राज में बहुत अच्छे से खूबसूरत घर बना हुआ है, वो घर खाली है। उस दिन हम उस घर में जाएंगे अगर हमने अच्छा काम किया है तो। हालेलुया। अगर हमने किसी को हमें धोखा दिया, किसी को हमें बुरा भला कहा, तो उस स्वर्ग के राज में हम नहीं जा सकेंगे। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, मैं जल्दी करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे हम 35 में हम देखेंगे, क्योंकि मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी और तुमने मुझे अपने घर ठहराया। हालेलुया। मैं नंगा था और तूने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तूने मुझे सुधि ली, मैं बंदगी में था और तूने मुझसे मिलने आए। सब बोले हालेलुया। अगर हम इनके साथ, अगर प्रभु के साथ कहता कि जब मैं नंगा था तूने कपड़ा पहनाया, मैं भूखा था तूने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी दिया। हालेलुया। मैं बंदगी में था और तूने मुझे सुधि लिया, मिलने आया। हालेलुया। तो सचमुच आज हम, जैसे हम किसी भाई बीमार में रहता है, उनको अगर हम उनकी हालचाल अगर आज हम पूछते हैं, तो परमेश्वर यही कहता है कि हम परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं। हम इन छोटों में से एक भाइयों के साथ अगर हम करते हैं, तो हम उस पिता से हम करते हैं, उस परमेश्वर से हम करते हैं। हालेलुया। तब वो धर्मी और उनको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और तूने अपने घर में ठहराया? नांगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार और बंदगी में देखा और तुझसे मिलने आए? तब वो राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुमने जो मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ हुआ, मेरे साथ किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। अगर किसी को हम बीमार देखकर उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, किसी के पास कपड़ा नहीं है, रोड के किनारे पड़े हैं, अगर उनको अगर कपड़ा देते हैं, किसी को अगर कहीं इधर मरे फिरते हुए अगर उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, हम उसको रोटी दे सकते हैं, उनको हम कपड़े दे सकते हैं, उनकी जरूरतमंद। लेकिन अगर उसे कपड़ा पहना है और उसी को कपड़ा दें तो कोई ही फायदा नहीं है। और जिसके पास खाना है उसी को और खाना दे, उसमें फायदा नहीं है। अगर जिसके पास खाना नहीं होगा हम उसको खाना दे सकते हैं, जिसके पास कपड़ा नहीं हम उसको कपड़ा दे सकते हैं। और जो बीमार है, बंदगी में है, हम उनको देखने जाते हैं, उनसे हम मिलने जाते हैं। तब इनसे कहेगा, हमसे कहेगा, इन धर्मियों से कहेगा, इन छोटे से छोटे मेरे साथ किया, इन छोटों के साथ किया, ये मेरे साथ ही किया है। हालेलुया। इसलिए आगे हम देखेंगे, तब बाएं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। उस आग, क्योंकि मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और खाने को तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तूने मुझे अपने घर नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तूने मुझे कपड़े नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदगी में था और तूने मेरी सुधि नहीं लिया है। हालेलुया। अगर हम कोई इधर नंगे घूम रहे हैं, अगर उसको हम कपड़े नहीं देते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो परमेश्वर हमसे कहेगा कि
उन छोटों में से आप नहीं किया है तो मेरे साथ भी नहीं किया है। अगर हम कपड़े देते हैं, जो उसकी जरूरतमंद को हम पूरा करते हैं, तो प्रभु के साथ हम करेंगे। हालेलुया। इसलिए तब वो उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब देखा प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदगिरी देखा और तेरी सेवा टाल ना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने इन छोटों में से छोटे किसी के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड परंतु धर्मी अनंत जीवन प्रवेश करेंगे। हालेलुया। धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, और जो प्रभु के साथ कोई काम नहीं किया वो अनंत दंड भोगेंगे। हालेलुया। तो जलती आग में वो जाएंगे। अगर हमने अच्छा काम किया तो उस अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो सचमुच इसी तरह हम वचन में हम देखा और अपने आप को हमें मनन करना है। हालेलुया। मैं भी आप लोगों की तरह विश्वासी हूँ, और आप लोगों के बीच में मैं आज जितने भी वचन को सुना सकते हैं। हालेलुया। आप अपने मनों में और वचन को देखकर आप क्या कर सकते हैं? मनन कर सकते हैं, और हम एक दूसरे को बता सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 14 अध्याय उसका 1 से 3 आदि को हम देखेंगे, और इसी वचन के साथ मैं सहमति करूंगा। 1 से 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, और जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। आमीन। हालेलुया। कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। कौन कहता है? यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस राज्य में हमारे लिए जगह तैयार करने गया है, और उस दिन जिस दिन न्याय होंगे उस दिन परमेश्वर के सामने हमें इकट्ठा किए जाएंगे। अगर हम अच्छा काम किया तो उस घर में हम प्रवेश करेंगे, और अगर अच्छा काम नहीं किया तो उस नरक में हमें भेजा जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन को हमें मनन करना है, और उस वचन को हमें सीखना है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ हम सभी सीख रहे हैं। हालेलुया। तो मैं भी सीख रहा हूँ, और जहाँ मैं गलत हूँ आप बताइए बाद में। हालेलुया। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। सब बोले आमीन। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में भेजा है, हमको मिला है, और एक दिन प्रभु यीशु मसीह न्याय करने आएगा, उस दिन हम सबों को ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज का विषय से आप लोग समझ गए होंगे कि आज का विषय जाल का दृष्टांत था, और उसमें जैसे मछलियों को इकट्ठा किया है और उनमें अलग अलग किया है, उसी तरह एक दिन हम सब लोगों के बीच में हमें इकट्ठा किए जाएंगे, और हम अच्छे काम किए हैं तो हम अच्छा मछली बन जाएंगे, अगर बुरा काम किया तो हमें फेंक दिया जाएगा। इसलिए हम सभी अपने आप को हमें विश्वास में बनना है, अपने आप को पूरा विश्वास के साथ हमें चलना है कि खराई परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। तो बाकी समय प्रभु के दास को देता हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।